गोपियां कहती हैं ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो उनका रूप कैसा होता है। तब गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी मैया तो श्रृंगार करके भेजे, पाग पहना के, पीतांबरी पहना के, माला आदि पहना के, के बाद ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं और कर लें। क्या करें? बोले आम के सुंदर वृक्षों से नए नए पत्ते जो निकले होंगे आम के वृक्ष में, उन पत्तों की डाल को तोड़ लेते हैं, कछु यहाँ खोस लेंगे, कछु यहाँ लगा लेंगे, ऐसे अपने पाग में जगह जगह जहाँ जहाँ अवकाश मिलता है ठाकुर जी वहाँ आम के कोमल पत्तों को पिरो लेते हैं। और क्या करते हैं? बोले कि इस प्रकार अपने पाग में आम के सुंदर पत्ते लटका लेते हैं। वो जब सूख जाते हैं तो वो यूँ लटक और जाते हैं मुखमंडल पर, तो ठाकुर जी बीच बीच में उनको ऐसे हटाते रहते हैं। आहा, और कैसे हैं? बोले मोरपंख तो धारण किया ही है। बोले फूलों के गुच्छे ठाकुर जी, पुष्पों के गुच्छे, ये श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। मैया ने श्रृंगार किया वो अलग है, ये ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बोले बीच बीच में जो वृक्ष मिलते हैं उन पर जो पुष्प ठाकुर जी को दिखता है, ठाकुर जी उस पुष्प के गुच्छे ले लेते हैं, उसमें बढ़िया एक सूखी सी कुशा बांध करके वाकू अपने बाजूबंद में लगा लेंगे, वाकू अपनी यहाँ कमरबंद में बांध लेंगे, कछुन को अपने पीतांबरी में कस लेंगे। जगह जगह पुष्पों के गुच्छ ठाकुर जी अपने अंग पर बांध लेते हैं। और रंग बिरंगे कमल ठाकुर जी इस प्रकार जगह जगह पर उनको खोचवे को श्रृंगार है पूरा। अब जगह तो है ना, क्या करें, तो जहां जहां बंद रहो वहीं पे सब ने पिरो लो। तो खोचनो समझे, ब्रजभाषा को शब्द खोचनो, मतलब जैसे खोचनो कैसे कहेंगे, हैं खोचना, समझ गए ना, ऐसे बांध के वहां में खोच ले। तो ऐसे ठाकुर जी खोच लें, जगह जगह दगा लें। और महाराज कहीं तो कमल ने कर रहा है, कहीं तो फूलन के गुच्छा ने कर रहे हैं, कहीं पर पत्ता बंध रहे हैं, लटक रहे हैं मुखमंडल पर, अलग ही श्रृंगार है ठाकुर जी को। तो गोपियां कहती हैं देखो तो सही सखियों, अच्छा घर में बैठी हैं गोपियां, घर में बैठ के देख रही हैं कैसे रंग बिरंगे कमलों को लाला ने जगह जगह खोच रखो है, अपने बाजूबंद में लगा रखें, कड़ूलान में धर रखें। और यूं भी नहीं, एक आध कमल यदि गिर भी जावे तो जैसे ही गिरे वाकू पीछे चल रहे सबरे सखा आदि ये खोंचले में उठाए उठाए करके, अरे लाला की प्रसादी भैया या कुछ स्वीकार करो। रंग बिरंगे कमल के, और कुमुद की माला, कुमुद की माला एक कमल जैसा कुमुद होता है, उसके पतले पतले रूप होते हैं कुमुद, उसकी ठाकुर जी माला पहन लेते हैं, गले में धारण करते हैं। और कैसी माला पहनते हैं? ये छोटी माला मुंह को पहना दी है, इतनी छोटी नहीं, ऐसी पहने कि ठाकुर जी चलें तो पामन से ठोकर मारते हुए चलें वहाँ पे, हाँ ऐसे चलेंगे ठाकुर जी, ऐसी सुंदर माला पहन लें। और सांवरे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पीतांबरी पहन रखी है। गौर वर्ण के बलराम जी हैं, उन्होंने लीलांबरी पहन रखी है। और फिर क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे अपना पूर्ण श्रृंगार करके, जगह जगह पुष्पन को खोंच करके और आम की पत्तन को सिर पाग पे बांध के आदि आदि ये सब करके पूरे पुष्पन से भर गए, वनमाली ठाकुर जी बन गए। अब वनमाली बन करके जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सब ग्वाल बाल बैठे हैं, और ठाकुर जी कूद करके सब रे ग्वालान के बीच में बैठ जामे। और बैठ करके महाराज अपने एक कान पे हाथ धर के भुजा उठा करके ठाकुर जी मधुर संगीत गामे, उनके बीच में बैठ करके पदावली गा रहे हैं, कभी कोई रसिया गा रहे हैं, कभी कोई भाव गा रहे हैं, और वाद्यका बज रहे हैं। बोले एक दूसरे की सिरई बजा रहे हैं, एक दूसरे के पेट को ही बजा रहे हैं, ऐसे ही हाथ में से जो स्वर निकाले वाली वस्तु मिल जाए, जैसे घड़ा आदि हैं उनको ही बजावे लग रहे हैं। और ठाकुर जी मधुर संगीत से सबरे ग्वाल बालन के बीच बैठ करके मधुर गायन कर रहे हैं। ऐसे नटवर समान आकर्षण वाले, अरे सखी मेरो तो मन घर में लगा ही ना रहे हो, मेरा तो मन कर रहा हो या श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊं और जाए करके याके मधुर स्वर को सुन लूं। बंधु स्वर की बात आई, एक कथा मैंने यही सुनाई थी पिछली बार, क्या कि एक बार गोविंद दास जी, अष्ट सखाओं में एक सखा गोविंद दास गुसाई विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते बीच बीच में गाते गाते रुक जाएं और ऐसे ही बोले नेक ढंगते का लाला नेक अच्छो ते स्वर लगा, ऐसे ना गायो करें, देख बेसुरो काई को हेरो अच्छे ते का। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा ये तुम बीच बीच में किसको टोकते हो? तो गोविंदास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है
और मेरे पीछे पीछे हाथ लगा के कान पर गा रहा हो प्रेम से। गोविंद दास जी को गोसाई विठलनाथ जी को ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए तो गोविंद दास जी से बोले, गोविंदा मुझको ये मत बता, ठाकुर जी तक कह मत कि वो मेरे सामने प्रकट हो, बस तू सुन एक बात बता, ठाकुर जी को स्वर कैसो है, ठाकुर जी गावे कैसो हैं, ठाकुर जी की बोली कैसी, नहीं बता तो सही उनके स्वर कैसे हैं, वो गावे कैसो हैं। ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए और श्री गोविंद दास जी बोले मैं कहाँ वर्णन करूं, जाको वर्णन है जाए समझो वो वस्तु सामान्य थी, और जाको वर्णन ना है सके समझो वो असामान्य थी। अरे गुसाई जी मेरे पास शब्द नहीं है लाला के स्वर को बखान करवे को, इतनो सुंदर गामे, इतनो मधुर गामे, लाल जी इतनो मीठो गामे, मैं कहा बताऊं। लेकिन गुसाई जी बोले तने लेकिन क्यों कही, कहा भयो, बोले लाल जी तो बहुत मधुर गामे, पर लाल जी से भी मधुर हमारी श्यामा जू गामे, हमारी लाडली जू गामे, हमारी श्री जी गामे, हमारी किशोरी जी गामे, उनके स्वर के आगे तो लाला भी फीको सा लगे, श्री जी के स्वर ज्यादा सुंदर हैं। तो गोपियां कह रही हैं कैसे हैं ठाकुर जी, मध्य विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। ठाकुर जी अपने कान पर हाथ रख के ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके नटवर बन करके सुंदर अपना श्रृंगार करके बीच में मधुर मधुर स्वर लगा रहे हैं, बीच बीच में पत्ता आ जाए उनको उठाए करके किनारे कर दें और ठाकुर जी को ऐसा मधुर संगीत चल रहे हो है। इतने सुंदर ठाकुर जी, उनके रूप को देख करके गोपियां आसक्त हो रहे हैं। चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भौए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया के मधुर रसीले वचन हो मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के रूप को वर्णन करके गोपियां आनंदित हो रही हैं। गोपियां, बंधुओं एक बात बताऊं, ब्रज में कभी जाओ, एक बात कह के बस कथा को विश्राम देंगे। ब्रज में कभी जाओ और ये भी कोई गौ पालक गौ चराते भय आपको ग्वारिया दिख जाए ना, तो एक बार मेरे कहते बाको प्रणाम जरूर करियो। एक जगह कथा में पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनियो। नंदगाम में एक बाबा रहते और वे बाबा नंदगाम में रहते और मधुकरी मांग करके वहीं भिक्षाटन करके रहते। उन बाबा को नियमों जो भिक्षा लेके आते ना वहां में पाते, वही समय एक कुत्ता उनके पास आ जातो, बाबा बाकू भी मधुकरी पवा देते, थोड़ा सा भाव जो बचतो बाकू दे देते। उनको लगती भैया ब्रज को कुत्ता है, जो कोई संत ही होगो, मधुकरी को या को भी अधिकार है, तो बाबा नित्य पवाते। एक दिन बाबा कहीं चले गए, वहां 2 दिन लग गए, 2 दिन तक बाबा आए नहीं। 2 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो रात में रोने की आवाज सुनाई दी। बाबा उठ करके बैठ गए, भैया कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर झांक के देखा तो एक प्रेत था। वो प्रेत बोले महाराज जी आपकी झूठन और ब्रजवासियों के घर की मधुकरी, इसको पाकर के मैं अपनी योनि से निवृत्त हो रहा था, परंतु 2 दिन तक आप यहाँ रहे नहीं और मुझे मधुकरी प्राप्त भई नहीं, मैं तो फिर से प्रेत योनि में ही रह गया। मतलब वो कुत्ता कोई और नहीं था, वो एक प्रेत था जो उसके रूप में नित्य आता था और आकर के वो मधुकरी प्रसाद ले रहा था निवृत्त होने के लिए अपनी योनि से। तो बाबा ने जैसे ही सुनी प्रेत, देखो वैष्णव का ऐसा लक्षण होता है, जैसे ही सुना कि प्रेत है, प्रेत सुनते ही उसके पीछे पड़ गए। बोले भैया सुनो, तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले तुम ब्रज के प्रेत हो, साधारण तो हो नहीं हो।
तो बोले हाँ हैं तो ब्रज के प्रेत। तो बोले तुमको ये पता होगी कि श्याम सुंदर कहाँ है? प्रेत बोलो हाँ पता तो है। तो तुमने दर्शन किए? बोले इतनी योग्यता कहाँ महाराज जी, प्रेत हैं तो प्रेतों को इतना तो पता होता है कि देव कहाँ घूम रहे हैं। बाबा चरणन में गिर गए, बोले मैं तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तो मुक्त करा दूंगा, तू बस इतना बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तेरे पांव हाथ जोड़ूं भैया, तू मुझको बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तब वो प्रेत बोले बाबा ये नंदगाम ते नेक दूर जाओगे ना, मैं बता रहा हूं ठीक है, सुन लियो। बोले हाँ बता दे भैया। बोले नंदगाम ते नेक दूर जाओगे ना तो वहां शाम के समय कछु ग्वारिया गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। तो बोले उन ग्वारियान के झुंड में एक नेक 100 बालक और चले पीछे पीछे। बोले हम भाई। तो बोले बाबा वही के पाम पकड़ लियो, वही ठाकुर जी हैं, वही ठाकुर जी। बाबा ने कही तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तू यहीं डट जा, मैं अभी आऊं। और बाबा गए, शाम को समय भयो, महाराज झाड़ी में छुप के बैठ गए। इतने में गैयान को झुंड आयो और गैया जा रही, और गैयान के पीछे बड़े बड़े महाराज सिर पे पाग वाग बांध करके ग्वारिया जा रहे। इतने में ही नेक नेक सीसी गैया बछिया जा रही, और उन बछियान के बीच में गद मदरासो नेक 100 एक सांवरो सो लाला, उन गैयान ने हाँकते हुए चल लो। बाबा गए और बाबा ने जा करके वहाँ के पाम पकड़ लिए। अच्छा वो था ग्वारिया का बेटा ही, और बाबा को तो वह प्रेत की बात पर विश्वास, वहाँ के चरण पकड़ लिए। बोले अरे ठाकुर जी मुँह पे कृपा करो, मुँह पे अनुग्रह करो, आज बड़ी मुश्किल से मुँह को मिले हो, अब ना छोड़ूंगा। अब तो वो बालक रोवे, अरे मैया तो मारेगी बाबा, कहा कर रो है? अरे मेरे पामन को छोड़। ना तुम ही ठाकुर जी हो, मुझको पूर्ण विश्वास है, तुम ही ठाकुर जी हो, तुम ही मेरो जीवन उद्धार करोगे, तुम ही मेरे लाला हो, तुम्हारे चरणन में प्रणाम करूं। देख बाबा तो को रोटी चाहिए रोटी ले जा, मधुकरी चाहिए मधुकरी ले जा, छाछ चाहिए छाछ ले जा, मेरे पामन ने छोड़, मेरी मैया बाट निहार रही है घर पे, लेट जाऊंगा तो को भी मारेगी मुँह को भी मारेगी, चल जल्दी छोड़। बाबा बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझको दर्शन करा दो, गोदी में बैठा के स्वयं छोड़ के आऊंगा, एक बार दर्शन तो दे दो। महाराज बाबा ने पाम छोड़े नहीं, वो बालक खड़ो खड़ो रोने लगो जोर जोर से, मैया देख या दारी के बाबा ने मेरो पाम पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुँह को छोड़ ना रहे है। बाबा इतने विश्वास से चरण पकड़ के बैठे रहे, रुदन क्रंदन करने लगे, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, आप तो मेरे ठाकुर जी हो। आहा, नंद भवन में बैठे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, और महाराज बा बालक के रूप में ही श्री श्याम सुंदर प्रकट है गए, और प्रकट है के बाबा को दर्शन दे दिए। तो गौचारण करवे वाले ग्वारिया भी बंधुओं, उनमें भी ठाकुर जी के अंश हूं मैं। तो मेरी कही बात को मानियो, सबको प्रणाम तो करो ही हो, लेकिन कभी कोई गौ चरावे वाला ग्वारिया मिल जाए, बाकू प्रणाम करे ही। ऐसे ही पंप पकड़ लियो, बोले बाबा छोड़ेंगे ना, तू दर्शन दे पहले। पता चली महाराज ग्वारियान की शामत आ गई, जयपुर ते ग्वारिया गुजर ही नहीं रहे, क्यों? बोले माँ ठाड़े खड़े रहे पकड़ बेकू। तो भैया ऐसा वेणु गीत अभी हमारे 2 श्लोक हुए हैं, और भी श्लोक हैं, उनका हम गायन करेंगे बड़े भाव से। कल आप सब लोग 5 बजे पधारना, आओ बड़े प्रेम से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन। बंधुओं एक जानकारी और सुन लो, कल हमारे श्री गिरधर लाल जी का डोल उत्सव है जयपुर में, और उत्सव है स्थान को नाम है ब्रज निकुंज सी स्कीम में, जहां लाल जी विराज रहे हैं, वहां शाम को 5 बजे से कल डोल उत्सव है ठाकुर जी का। ठाकुर जी डोल में विराजेंगे, पद पदावली गाएंगे, सुबह कथा होगी 5 बजे से, शाम को डोल उत्सव होगा 5 बजे से कल। तो आप सब लोग भी लाल जी के उत्सव में पधार सकते हैं। गाओ भाव से, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे सब
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी जय हो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख। हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुके कौन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा कहो श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन
हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण दुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन रहो श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन,
जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन, हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को, सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। और यह आनंद कर भावे वारो, यह आनंद कर भावे वारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सब रहो हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा।